सुधीर, जो तूने हमारे भतीजे अभयसिंह को अरे फंसाने के लिए षड्यंत्र का चाल रचा है, अगर तेरे खानदान को खून के आंसू नहीं रुलाया तो हमारा राज बहादुर और राज बहादुर अरे भाई मेरे और सुनो लगाता राज बहादुर भाई मेरे और सुनो लगा करता और रीना की मैं मौत का और देता हुआ और रीना की मैं मौत का और देता हुआ भैया और हुक्म आपका भैया मेरे अरे लगे ये तीर और हुक्म आपका भैया मेरे ये लगे ये तीर और आज रात को जाए कर अरे लूरी नाती और आज रात को जाए कर अरे लूरी नाती अभय सिंह राज बहादुर जी हाँ सुधीरवा साफ इनकार कर दिया और कहा है कि जब तक अभय सिंह को फांसी नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन की नहीं सोऊंगा। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उस रिनिया को मौत के घाट उतार दो। जब साली रिनिया ही नहीं रहेगी तो मेरे बेटे के खिलाफ गवाही कौन देगा? इसलिए जाओ, रीना की सजा आपके कहने का मतलब अरे सुधीर अपनी औकात को भूल कर अरे हमारे भतीजे को फांसी की सजा सुनाने के लिए वो अदालत जाएगा? नहीं, उसकी गवाही नहीं पड़ेगी भैया। आपके आदेश का पालन करूंगा। आज ही रात को रीना को सजा मौत दूंगा। अरे जब रीना नहीं होगी तो अदालत में हमारे भतीजे के खिलाफ गवाही देख लिया। वाह मेरे यार, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज काफी परेशान आ रहे हो। परेशान? अरे जिसका बेटा जेल में सो रहा हो उसका खुशियां मनाएगा धीरज से। लेकिन मेरे यार, आज से खुशियां मनाओ, आज से खुशियां मनाओ। हाँ, क्योंकि अभय सिंह के छूटने का तरीका मैंने निकाल लिया हूँ। क्या? हाँ, मेरे बेटे का छूटने का तरीका निकलाया। हाँ मेरे यार, हम जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और बहुत हो गया आसान, बेटा छुटा बहुत हो गया आसान, बेटा छुटाना पड़े ये दिल जाम उन पर लगाना। शिवधीरन सिंह, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। शिवधीरन सिंह, और ये इल्जाम क्या हो घराना बता। और ये इल्जाम क्या हो घराना, और छूटे कैसे बेटा हमें सब बता। आखिर अभय सिंह आसानी से जेल की सड़कों से कैसे छूट जाएगा? साफ शब्दों में इजहार करो शिवधीरन सिंह। लेकिन मेरे दोस्त, मैं जानना चाहता हूं
कि इस वक्त आप कहां को जा रहे हो? आप ये जानना चाहते हो कि मैं इस वक्त कहां को जा रहा हूं? आपको मालूम है कि कल हमारे भतीजे अभय सिंह के खिलाफ अदालत में गवाही देने रीना जा रही है और मैं रीना को आज ही खत्म कर दूंगा। जब अदालत में रीना गवाही नहीं देगी तो अभय सिंह जेल की सलाखों से आसानी से नहीं मेरे यार, उस रेलिया को मारने से कुछ नहीं हासिल होगा। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, जाओ रेलिया की बहन जो समिया है, जाकर उसकी जवानी को बर्बाद कर दो और मैं लगाकर 76 का केस सुधीर के भाई अर्जुन को गिरफ्तार करो। वाह धीरेन्द्र सिंह वाह, बहुत अच्छी तरकीब बताया है तुमने यार। तुम यशपाल सिंह को बुद्धू गंवार समझते हो? मां हम लोग जाकर सिमिया की इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दे और तुम लगा के 76 का केस हम दोनों भाइयों को जेल में डाल दो। अरे बेटा तो सड़ रहा है जेल में, दोनों भाई जाके जेल में सड़ जाए, यही तुम्हारी तमन्ना है? नहीं मेरे यार, सीओ धीरेन्द्र सिंह की राजनीति को समझ नहीं पाए मेरे यार। जिस वक्त तुम्हारा भाई जाकर उस सिमिया की जवानी को बर्बाद कर देगा और मैं लगाकर 76 का केस सुधीर के भाई अर्जुन को गिरफ्तार करूंगा, जिस वक्त अर्जुन गिरफ्तार हो जाएगा सुधीर अपने भाई को छुड़ाने के लिए भागता हुआ आएगा और आकर तुम्हारे कदमों पर गिर जाएगा। फिर आप जैसे चाहोगे वैसे अदालत के अंदर चल करके गवाही। वाह धीरेन्द्र साहब वाह, तुम्हारी बात मेरे समझ में आ गई। तो राज बहादुर भैया जाओ सिमिया की तलाश करो, जहां कहीं भी सिमिया मिल जाए उसकी इज्जत को लूट कर उसे बर्बाद कर दो और फिर देखना कि सुधीरवा अपने भाई को छुड़ाने के लिए कैसे मेरे कदमों पर अपनी नाक रगड़ता है। भैया कसम है आपके परिवार की, मैं आज ही सीमा की तलाश करूंगा। अरे वो जहाँ कहीं मिलेगी मैं उसकी जवानी को बर्बाद कर दूंगा और अपने भतीजे अभय सिंह को जेल की सलाखों से यशपाल सिंह राणा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जो सीओ धीरेन्द्र सिंह की राजनीति को समझ नहीं पाए। अरे देखना मैं तुम लोगों को किस प्रकार से बर्बाद करता हूं। अरे तुम्हारी करोड़ों रुपए के जायदाद नहीं हासिल किया तो मेरा भी नाम सीओ धीरेन्द्र सिंह। ओ माय गॉड, आज मेरा भैया तो बाहर चला गया, मुझे बहुत बड़ा गम और अफसोस है। लेकिन गम और अफसोस के साथ मुझे खुशी भी है। जिस वक्त मेरा भैया मेरी नजरों के सामने पुलिस वर्दी पहन कर के आएगा तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, क्यों ना बाबा? लेकिन नहीं, मैं भी अपने दिल और दिमाग में सोचता हूँ कि अपनी काफी पढ़ाई में इतनी मेहनत करूं कि जब तक मेरा भाई पुलिस वर्दी पहन के मेरी नजरों के सामने आए तब तक मैं भी एक इधर वकील बन जाऊं। एक भाई होगा वकील, एक होगा पुलिस वाला, दोनों भाई मिलके देश की रक्षा करेंगे। लेकिन इस धरती माता से और इस मातृभूमि से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने ही रंग में रंग ले ताकि मेरी खुशियां मेरी झोली में आ जाएं। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, भाई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग किसी की शादी नहीं कर पाती। रीना और सीमा बराबर की हो गई है। जब किधर मैं निकलती हूँ तो गांव के लोग यही कहते हैं, देखो सीमा कितनी जवान हो गई है और इसके बापू शादी नहीं कर पा रहे। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मेरी शादी हो जाए और मैं अपने ससुराल चली जाऊं, मगर कैसे? और ऐसी चढ़ी जवानी और चलो फिरो ना जाए।
और दिन काटो मुझके से नजर सीमा, हमारे घर में आग लगा कर और तू यहाँ खुशी के गीत गा रही है। सिमिया, क्यों मेरे रास्ते पे क्यों खड़े हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? अब मेरे इतने देर से आपने ठेस मार दी, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। रास्ता मतलब जानना चाहती हो सीमा? तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बताओ। कि राज बहादुर राणा आज तुम्हारा रास्ता क्यों रोका है? तो सुन मेरी बात सीमा, और खाप मेरा खाया नहीं वो लड़की ना। परिवार को लाकर मंत्री महोदय के सामने जो हमारी बेइज्जती किया है और हमारे भतीजे अमर सिंह के हाथों में हथकड़ी डलवाकर जेल भेजवा दिया, उस अपमान का बदला मैं चुकाने आया हूँ सीमा। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज अगर तुम हमारे साथ किया है तो कल दूसरे के भी साथ कर सकते हो। तुम्हें सजा मिले, तुम्हारे बेटे को तो जरूर सजा मिलना चाहिए थी। सजा? हाँ। और सजा तू दिलाएगी सीमा? क्या? हाँ, आप तेरी जवानी को लूट कर इस मकनपुर में तुझे बर्बाद और तबाह कर दूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे जाना। है सीमा, क्या हसीन चेहरा है तुम्हारा, क्या कमर है तुम्हारी सीमा, और चेहरे न चलते हैं और चेहरे न चलते हैं, जवानी है टिकलती है ये जंती मार है करके दिल से भरी
सर के गिर जाएगी तेरी हाँ लगाया तो तूने जा बात प्यारी मेरी मान जा बात प्यारी मेरी मान जा इस समय तुम जवानी में भरपूर आज ही बजा लौटया को सुने हो तो तुम आज कविता तुम्हारे सुनो बच्ची को कोई न सताओ नहीं मार डालो हमें अरे मैं दूर है मेरी जात थपा तो बंद बर्बाद कर बस बहुत सुन चुका लाग लग बाबरी जा सुना वो नहीं आव सीने से मेरे लगा गुल बदल दूर नजरों पे मेरा छोड़ कमीने अरे तेरी हाथ और यस लड़की छोड़ कमीने तुम्हारे हाथ वाला इस लड़की का तेरी हरकत तेरी देख के अरे घूमता मेरा हर दिल कर तू अरे जान की अरे यार चल कर तू चाहता अरे जान की अपनी है और भरल हाथ जो चला करना होगा इसके बदल में गाना लगी रे गाना रही तुझको समझा रहा आखिरी बार में नीचताई पे अपनी और दुआया उतारी तेरे सीने में शोभा भाग जाओ दिल ये भी ठीक है अरे ये दिल भी ठीक है ताज का फल तू पूरा पाएगा साथ देगा यहाँ तेरा कोई नहीं आज मैं मौत मारा कितने बड़े दिखाओ सिकियाबाजी अर्जुन अर्जुन तूने ठाकुर राज बहार और राणा पे हाथ उठाया चला सा थोप नहीं आया तुझे तू नहीं जानता अर्जुन सिंह कि राज बहादुर यहाँ अकेला है नहीं अरे राज बहादुर जब अपनी हवेली से निकलता है तो चार छह ठोतों के साथ वो कौन है तेरे हिजड़ों की फौज आखिर कहां देखना चाहता है तो देख हमरे नौकर वार करते हैं देख अर्जुन सिंह बाबा महाराज तुम कौन हो हम गुंडा रे यानी आप गुंडा बाबू हैं हाँ गुंडा यहाँ हाय इधर आओ हाय हाय रे गुंडे में कौन सा काम करते हैं आप गुंडे में का करते बहुत मारी पत्ती में काम करे
अरे यार भाई साहब, मैं तो आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, खाम खा मारेंगे क्यों? आखिर कौन सा काम करते हैं आप गुंडे में? जी हाँ। तुम तो वैसे ठोस, ये तुम गुंडा नहीं, हमका लगत पुराने जमाने का छक्का हो, ऐसा ही खबर रहे हो। लेकिन मैं यार आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आखिर कौन सा काम करते हैं गुंडे में? हाँ, दुकानदारी करते हैं। चूड़ी चूड़ी उड़ी बेचते हैं क्या? मूरी नहीं, मूरी बेचते हैं आप? चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई बिजनेस तो होना चाहिए। आखिर गाली क्यों दे रहे खाम खा भाई साहब? आखिर गुंडई में मूली बेचते हैं और कोई काम करते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलता भी होगा ज्यादा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे बिजनेस ये आप कर रहे हैं तो ये टैक्स क्या दे रहा है? निःशुल्क सेवा किए हैं, जैसे कि फ्री सेवा किए हैं या कि टैक्स वगैरह लगाए हैं? हाँ, यहाँ भाई साहब हुआ क्या? अरे बैग है हमारे यहाँ टांग रहा था, अरे यार से फेंक दिया, अब तो आया। अरे यार कितने बड़े गुंडा हो यार, मैं इसकी बद्दी बांध रहा था। यहाँ तो आओ, यहाँ तो आओ। यहाँ हाँ, कोई कुछ नहीं, ऐसा ऐठ पर रहे हो जैसे बिसवा के रे झब्बू हिजड़ा। अपने आप को गुंडा के चवन्नी कम हो क्या? नहीं भाई साहब, मुझसे गलती होगी, मैं आपसे तकरार, मैं चलता हूँ, जा रहा हूँ। नहीं, ये साथ में मेरे जाएगी ना ये लड़की, मैं अकेले जाऊं? यार मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, आपसे। अरे आपसे हमारी जब दोस्ती हो जाएगी ना तो आपके साथ मैं भी अपने आप को गुंडा कहने लगूंगा। 2 लोग हो जाओगे ना, खूब साइकिलें छिनिबा। हाँ, बहुत बदतमीज है, मारते मारते तुम्हारे खाने खाने के नारा कहीं गए, इतना मारी जो तुम पहचाने भी हो, काले कुत्ते। आज गुंडा तुम्हें पिछवाड़े खून तुम्हारे लेक्चर सुन रहा हूं। हाँ सर, हाय भैया, हमका छोड़ दियो भैया। हम छोड़ने वाले कौन होते हैं? हाय भैया, हमका छोड़ दियो। ये खिलौना किसका है? यो, हाँ, ये तो दादा ठाकुर कह रहा है। तब तो बहुत आसान हो गया मेरा रास्ता, हाय इसी से सब तुम्हारी जान ले ले। हाय भैया रे, हाय गोली निकाली, मारो ना। हाय हाय, निकालने के साले बधिया हो जाओगे, सोच लो। नहीं भैया, हमका छोड़ दियो भैया। छोड़ने वाले हम कौन होते हैं? नहीं छोड़ दे भैया हमका। भैया रे, मारियो ना, मारियो ना, नहीं छोड़ दे। चलो छोड़ते हैं। आज का इतने बुरे तुम हरामी हो साले, मरते दम तक अब फिर भी मुझसे गाली निकाल रहे हो। अर्जुन, इसकी जो दहनी आंखें, इसमें सोने की पुतली रखी है। क्या सोने की पुतली? हाँ, तब तो इसकी आंखें भी निकालना चाहिए। एक आंख इसकी निकालने वाली है।
आपने सच कहा। इसकी अगर आंखें निकालेंगे अगले जन्म में दूसरा जन्म लेगा, साला अंधा पैदा होगा, किसी की तरफ बुरी नजर डालने वाला नहीं रहेगा। जिस रास्ते से गुजरेगा लोग यही कहेंगे साइड में हो जाओ, काने राह जा रहे हैं। इसमें धार भी नहीं लगी है। अब निकालते हैं। हाय भैया, भैया जब हमने गोली मारी तो यही बात निकल गई और दूसरी बार तो आगे निकल गई, वो नीचे निकल गई। भैया हमको छोड़ ही दो। छोड़ने वाले कौन होते? गुस्ताखी तुमने इस लड़की से किया है, हाँ। ये माफ करेगी। हाँ इतना कर सकते हैं, हाँ। इसके पैर छुओ, दीदी को यहाँ से निकल जाओ। हाय पैर छुओ दीदी को। पाई छुई, हाय ददुआ कहाँ लड़वाए फंस गए। हाय छुईबा है नहीं। हाय दादा तुमका का कही, हम जीजी कहीं बोले करीबा, हम कहीं बा बहिनी। हाय ददुआ यह बात है। अरे भोंतड़ी गिरे भैया, कह रहे वो निकल गए हैं। नहीं भैया तुमसे वो निकल गए हैं, यानी तुम्हारा साथी। हाँ भोंतड़ी